विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी एक बार फिर से चर्चा में, जहां पिछली बार उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के मुसलमानों के समर्थन में बयान दिया था और इस बार उन्होंने मुहर्रम की शुरुआत से पहले ही 24 घंटे के अंदर लाखों रुपए से इमामबाड़े की सड़क को बनवा कर कार्य पूरा किया है, जिसके बाद उनको लेकर चर्चा है। और वहीं पिछली बार मुहर्रम में विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने जहां नारे लगाए थे, जिसके बाद उन्हें काफ़ी ट्रोल किया गया था, वहीं इस सभी मुद्दों पर उन्होंने बात करते हुए क्या कुछ कहा है और साथ ही किस तरह से उनका सड़क निर्माण को लेकर क्या कुछ कहना है वो भी दिखाते हैं। मुहर्रम शुरू होने जा रहा है कल से, तो ऐसे में जब मैं एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में बड़ा ताजिया पे गया जो उत्तरी विधानसभा में पड़ता है, तो वहां पे मैंने देखा कि बहुत कीचड़ और दलदल वाली स्थिति थी। और क्योंकि हम लोग सालों साल गंगा जमनी तहजीब के तहत ताजिए में आते रहे हैं, तो मैंने देखा कि वहां पे ऐसी स्थिति थी कि लोग गिर सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता एक तरफ के लोग गिरे तो वो डिसबैलेंस भी हो सकता है, ताजिया किसी के ऊपर भारी ताजिया गिर सकता है। तो ऐसे में वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो ताजिएदार हैं, रेहान खान जी और उनकी पूरी टीम, और भी जो जिम्मेदार लोग हैं वहाँ पे, पीस कमेटी के जो लोग हैं, सबसे बात की गई। तो उन लोगों ने सहमति जताई कि हाँ सच इसमें इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम होना चाहिए, जिससे कि ये जो बारिश के मानसून के मौसम में कोई गिरे ना। और इस काम को हम लोगों ने कराया, और क्योंकि अर्जेंसी थी, त्योहार शुरू होने वाला है, इसको तत्काल काम कराया गया। और इसकी परंपरा पुरानी भी है। राजापुर में भी इसी तरीके एक बार पुलिया टूट गई थी और मुहर्रम का जुलूस 2-3 दिन बाद होने वाला था। तो ऐसे में हम लोगों ने उस समय नई आरसीसी की पुलिया बनवाने का काम किया था। लगातार ट्रोल किया जाता है, वाद जुलूस में शामिल होते हैं और क्या? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग गंगा जमनी तहजीब में विश्वास करते हैं, हम लोग मोहब्बत की बात करते हैं। और जिस तरीके के ऑपरेशन सिंदूर में मैंने उस समय आप लोगों से कहा था, आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने उस समय बोला था कि जो लोग भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं। भारत का मुसलमान राष्ट्रवादी है, भारत का मुसलमान भारत के साथ खड़ा है, और उनको पाकिस्तानियों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये स्टैंड हमारे खानदान का हमेशा रहा है, मेरा रहा है, और मेरी पार्टी का भी यही स्टैंड है। जी जी बिल्कुल, हम लोग जो परंपरा रही है, दूसरे तारीख के मुहर्रम के दूसरे वाले जुलूस में भी हम लोग रहते हैं, 9 के भी जुलूस में रहते हैं, अशुरा पे भी रहते हैं। ये हम लोग की परंपरा रही है 20 साल की, और परंपरा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वहीं इमामबाड़े की सड़क जहां मुहर्रम से पहले 24 घंटे के अंदर बनकर तैयार हो गई, और जिस पर क्या कुछ कहना था मुहर्रम बड़ा ताजिया कमेटी के सचिव इमरान का, किस तरह से वह बैठक में आए थे विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, और उन्होंने किस तरह से जनता की समस्या सुनी और किस तरह से इसका निस्तारण किया और किस तरह से उन्होंने इस पर उनको धन्यवाद ज्ञापित किया, वो भी दिखाते हैं। वो एक बैठक थी जिसमें विधायक जी आए थे। उन्होंने आते मान देखा कि बरसात का मौसम है, ये कच्चा रहता था, यहाँ पानी भरा था। तो उन्होंने सोचा कि कच्चे के दौरान इमाम हुसैन के चाहने वाले आते हैं, उनको तकलीफ होगी। उन्होंने फिर तुरंत तत्काल आदेश दिया, वो 22 तारीख की रात से जो ही काम चालू कर दिया, और 24 घंटा 48 घंटे के बीच में ये आज आपके सामने है, आज बन के तैयार है। लगातार आरोप ये हमेशा हमारे आज लगभग 5-6 साल से मुहर्रम के जुलूस की वो अगुवाई करते हैं, और शहर के ज्यादातर जिम्मेदार लोग उनके साथ रह के अगुवाई करते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जयंती के मौके पर जहां आज प्रयागराज के सर्किट हाउस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए, और साथ ही यहां पर वंदे मातरम गीत का यहां पर सामूहिक आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोग शामिल हुए। और साथ ही बता दें, ऐसे में उन्होंने यहाँ पर श्रद्धांजलि उन्हें दी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर साधु संतों की मांग उठ रही थी, कांवड़ यात्रियों के जो रास्ते हैं उन पर दुकानदारों पर नेम प्लेट लगाए, उस पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है
और साथ ही उन्होंने माफिया अतीक के गुर्गों द्वारा ज़मीन कब्जा किए जाने को भी लेकर बड़ा बयान दिया है और साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। 26 जून है। आज के दिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्म हुआ था। आज उनकी जयंती है। प्रयागराज के लिए ये गर्व का विषय है कि उनका प्रयागराज से भी बहुत गहरा रिश्ता था। ये वंदे मातरम के सामूहिक गान का कार्यक्रम प्रयागराज के सर्किट हाउस में जो अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम से है, यहाँ पर करके बंकिम चंद्र चटर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई, लेकिन प्रयागराज में अतीक के जो गुर्गे हैं उनके खिलाफ 2 मामले कल करेली में फिर दर्ज हुए हैं। सरकारी ज़मीनों पर, कुर्क ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। देखिए, जो भी अतीक अहमद चले गए हैं, अगर उनके गुर्गे बचे हुए हैं और वो नहीं सुधरे हैं तो सरकार के पास मशीनरी है, जांच करेंगे। कोई शिकायत आएगी उसकी जांच करेंगे, कोई दोषी पाए जाएंगे तो जांच में सही साबित हुए कि हाँ उन्होंने कोई ज़मीन कब्जा किया तो उसको खाली कराया जाएगा। जो ऐसे कब्जा किए हैं उनको मैं ही हिदायत देना चाहूँगा कि बुलडोज़र पहुँचे, पुलिस पहुँचे, प्रशासन पहुँचे, प्रयागराज विकास प्राधिकरण पहुँचे, नगर निगम पहुँचे, उससे पहले वो ज़मीन खाली कर दें कि हम अवैध कब्जा किए हैं, सरकार को हम वापस कर रहे हैं। श्रावण मास शुरू हो रहा है, इसको लेकर के तमाम जो साधु संत हैं, तमाम जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो नेम प्लेट हो कावड़ मार्ग में वो लगाई जानी चाहिए। दुकान देखिए, उत्तर प्रदेश की जो दुकानें हैं वो भी बंद कराई जाए। मुझे पूरी देखिए, मांस मदिरा की दुकानें तो वैसे भी कांवड़ मार्ग में बंद रहती हैं और मुझे नहीं लगता है कि कोई उत्तर प्रदेश में, देश में ऐसा साहस करेगा कि जहां कांवड़ यात्री जा रहे हों वहां पर कोई मांस मदिरा की दुकान लगाए। जहां तक नेम प्लेट की बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का संदेश ऐसे तमाम लोगों के लिए बहुत साफ है कि कोई भी कांवड़ियों की जो भक्ति भावना है, जो उनकी श्रद्धा है, उसको खंडित करने का, पाप करने की गलती ना करें। क्योंकि अगर पता चला कि किसी ने ऐसा किया है तो उसके खिलाफ बहुत कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझे पूरा विश्वास है, जो ऐसी मानसिकता वाले वो भी समझ रहे हैं और हम पूरी श्रद्धा के साथ कांवड़ यात्री हों, चाहे राम भक्त हों, चाहे शिव भक्त हों, चाहे कृष्ण भक्त हों, चाहे तीर्थराज प्रयाग के भक्त हों, सबके श्रद्धा में, सबकी सेवा में, सबके सम्मान में, अर्थात उत्तर प्रदेश में किसी भी तीर्थयात्री को कोई असुविधा न हो, सरकार इसके लिए कृतसंकल्प। अच्छा, संभल से सपा के सांसद हैं जियाउर रहमान पर उन्होंने एक पोस्ट की है, कहा है कि एक विशेष वर्ग को बुलडोजर के जरिए टारगेट किया जा रहा है। मस्जिदों ये मानसिकता है। अगर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कोई मुस्लिम गुंडे या कोई सपा के नेता और उनके समर्थक कोई सरकार की ज़मीन पे कब्जा किए हैं, किसी की व्यक्ति की ज़मीन पे कब्जा किए हैं, ज़मीन पे कब्जा करके कुछ निर्माण कर लिए हैं, तो कानून के हिसाब से उसकी जांच की जाती है, नोटिस दी जाती है कि वो अपना कब्जा हटावें। नहीं हटाते हैं तो हटाने के लिए कोई हाथ से श्रमिकों के द्वारा भी हटाया जाता है, बुलडोजर के द्वारा भी हटाया जाता है। जो गैर कानूनी होता है उसी को हटाया जाता है। भगवान जगन्नाथ जहां ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर स्नान करने के बाद बीमार होने पर 15 दिनों के लिए अपने मौसी के घर आते हैं और वहां पर उनके डॉक्टर इलाज करते हैं, वहीं अब 15 दिनों के बाद भगवान श्री जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ अब मंदिर लौटेंगे, क्योंकि भगवान जगन्नाथ इलाज के बाद अब स्वस्थ हो गए हैं और स्वस्थ होने के बाद अब वे मंदिर की ओर लौटना है। तो उसको लेकर जहां शोभा यात्रा निकाली जानी, उसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। जहां शोभा यात्रा में रथ को सजाया गया है और इस बार क्या कुछ खास है वो भी आइए जान लेते हैं। क्या कुछ कहना है कमेटी के लोगों का, किस तरह से तैयारी की गई है और किस तरह से भगवान जगन्नाथ मौसी के घर से मंदिर के लिए अब रवाना होंगे। श्री जगन्नाथ जी महोत्सव समिति ट्रस्ट जीरो रोड इस वक्त अपना 26वां रथ यात्रा महोत्सव मनाने जा रही है, जो कि एक ऐतिहासिक यात्रा रहेगी। इस वर्ष संस्था की एक विशेष झांकी जालंधर से आ रही है, जिसका इंतजार पूरे प्रयागराज ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को हो रहा है। इसके अलावा इस बार भगवान जगन्नाथ अपने मुख्य चांदी के स्वरूप में श्रृंगार करके निकलेंगे और उनका जो वेश है वो विशेष रूप से राजस्थान से मंगवाया गया है, जिसमें रत्नों से पूरा उसका साज सज्जा श्रृंगार किया गया है। इस वर्ष रथ यात्रा में मुख्य आकर्षण के केंद्र अपना 5 पांडव है, गणेश भगवान की चौकी है, ध्वजा, पताका और अपनी जो महिला मंडल की यहाँ पे कार्यकारिणी है वो स्कूटी पे एक नारी परिधान का अपना विशेष श्रृंगार प्रस्तुत करेगी, जो एक धार्मिक प्रचार पूरे जनमानस में करेगा। ये यात्रा प्रयागराज के हटकेश्वर नाथ मंदिर जीरो रोड से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई
श्री प्रयागेश्वर नाथ काशीराज नगर में विश्राम लेगी। प्रयागराज में बाढ़ आपदा पर राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। प्रयागराज के 11 जगह पे एक साथ बाढ़ आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल एक्सरसाइज करी गई है, जिसमें वीआईपी घाट, संगमनोज, गुसाह घाट, किला घाट, सुफूलपुर, बारा कृष्ण, जीजीआईसी, हंडिया और मेजा क्षेत्र शामिल हैं। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ आपदा प्रबंधन की प्रदेश स्तरीय मॉक ड्रिल एक्सरसाइज जिलाधिकारी प्रयागराज के नेतृत्व में की गई, जिसमें सेना के जवान, सिविल डिफेंस, पीएसी, एनडीआरएफ की टीम शामिल है। वहीं इस मॉक ड्रिल एक्सरसाइज के पीछे उद्देश्य सिर्फ बाढ़ में फंसे हुए लोगों को तत्काल बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया गया और वहीं इस पूरी मॉक ड्रिल एक्सरसाइज में आधुनिक इक्विपमेंट इस्तेमाल कर गहराई में डूबे हुए व्यक्ति को भी तुरंत तलाश करने की भी जानकारी दी गई। और ऐसे में यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरह से नाव पलटती है और नाव पलटने पर तत्काल बचाया जाता है, और साथ ही जब गांव पूरा बाढ़ में फंसा होता है तो उनको किस तरह से रेस्क्यू करके बाढ़ शरणालय तक ले जाया जाता है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है बाढ़ आपदा प्रबंधन की सचिव विनीता सिंह का और सिविल डिफेंस के अरुण कुमार का, आइए दिखाते हैं आपको। आज एसडीएमए के निर्देश पर फिजिकल मॉक एक्सरसाइज हुई थी लाइव, जिसमें हमारी सभी तहसीलों ने अपने अपने इंसिडेंट्स पर पार्टिसिपेट किया था। जो मेजर हमारा इंसिडेंट था वो यहाँ पर किला घाट पर हुआ है, जिसमें कि एक सीन है नाव पलटने का, तो कैसे बचाएंगे और बचाने के बाद उसकी कंडीशन देख करके हम उसको अस्पताल में या नियरेस्ट जो हमारा पीएचसी सीएचसी है वहाँ पर हम करेंगे उसकी कंडीशन से। दूसरा इंसिडेंट है कि एक गांव में सूचना प्राप्त होती है कि बाढ़ का जल स्तर बढ़ रहा है और हमें गांव खाली कराना है, उसकी मॉक ड्रिल थी। और तीसरा है कि यदि कोई हमें बहुत ही फेक न्यूज़ कहीं से प्राप्त होती है या कोई फेक न्यूज़ चल रही है तो उसका खंडन हम कैसे करेंगे। इन तीनों पर मॉक ड्रिल हुई और एसडीएमए से लाइव इसका प्रेजेंटेशन भी हुआ। अब इसका सेकेंड हाफ में रिव्यू हमको मिलेगा कि हमारी क्या कमियां रह गई और क्या हमें इम्प्रूव करना है। प्रयागराज प्रशासन की बाढ़ की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और काफ़ी चीज़ें मुकम्मल भी हो चुकी हैं। काफ़ी विभागों से कोऑर्डिनेशन हो गया है, आर्मी से भी हम लगातार संपर्क में हैं। जैसी किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसी सिचुएशन होगी वैसे हम एक्ट ऑन करेंगे और बाढ़ में मिनिमम लॉसेस हो ये इंश्योर करें। कौन सी टीम शामिल हुई है? एनडीआरएफ और रैल की तरफ थी शामिल। किला घाट पर पीएसी और जल पुलिस मेजर इवेंट में थी। बाकी फायर की टीम थी, हमारे होमगार्ड कमांडेंट्स थे, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स थे। बाढ़ शरणालय के लिए बीएसएनएल से हमारा कोऑर्डिनेशन था, पीडब्ल्यूडी, मतलब लगभग हर विभाग जो जिले का है वो हमारे साथ यहाँ पर शामिल हुआ था। हंडिया तहसील और बारा में अग्निकांड के ऊपर इंसिडेंट हुआ तो वहाँ संबंधित विभाग मेजर रोल प्ले कर रहा है, उनके साथ तहसील लेवल पे कोऑर्डिनेशन। मैं विनीता सिंह, एडीएमएफआर प्रयागराज। ये संभावित बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुए ये एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये प्रतिवर्ष किया जाता है, इस वर्ष भी इसको लार्ज स्केल पे किया गया और एनडीएमए एनडीआरएफ के नेतृत्व में हमारी जो डीडीएम है और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और डिजास्टर जो टीम है यहाँ की, उसमें सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। कल परसों इसका टेबल टॉक हुआ था, कल इसका मॉक ड्रिल हुआ था, रिहर्सल हुआ था और आज इसका मॉक ड्रिल फाइनल है और आज वो हो रहा है जो अभी। और इसमें हमारी पूरी प्रदेश भर के जो भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो इसकी एक पूरी जो है इससे एक चल रहा है अभी वेबिनार के माध्यम से, इसमें सारी चीज़ों की डिटेलिंग दी जा रही है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये संगम के तट पर, ये संगम रोड के पास एक यहाँ पर जगह चिन्हित है और एक अरेल में वहाँ पर फिर सेल्फी पॉइंट के पास में वहाँ चिन्हित है और सभी स्टेक होल्डर्स जो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर की टीम जो है, जिसमें आपदा प्रबंधन के लिए जो डीएम साहब और एडीएम के नेतृत्व में ये यहाँ पर है और सभी जितनी टीमें हैं सभी फोर्सेस, इसमें हमारे जो जिला प्रशासन, पीएसी, पुलिस, बाढ़ प्रखंड और आपके सभी सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ की टीमें
और इस तरह की सभी जो टीमें हैं, आप देख रहे हैं चारों तरफ हमारे भारत स्काउट की टीमें हैं, हमारी जो है, तो इस तरह की जो भी टीमें हैं, ये लोग अपने अपने को रोल हम लोगों ने डिफाइन कर दिए हैं और आज इसी का यहाँ पर संचालन किया जा रहा है किसी भी अवस्था से निपटने के लिए, क्योंकि जो आने वाले समय है इसमें संभावना है कि अब की बार बाढ़ की विभीषिका देखने को मिलेगी, तो उससे किसी भी विभीषिका से निपटने के लिए हम लोग तत्पर हैं, तैयार हैं और उसी की ट्रेनिंग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अनिल कुमार, चीफ ऑर्डिनेंस सिविल डिफेंस, प्रयागराज। शहर दक्षिण के विधायक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के क्षेत्र परेड ग्राउंड में झोपड़पट्टी के लोगों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के संग धरना दिया है। बता दें, जहां सपा नेता संदीप यादव के नेतृत्व में झोपड़पट्टी के लोग पहुंचे और जमकर नारेबाजी किया है बिजली विभाग पर। उनका कहना था कि परेड ग्राउंड में जो झोपड़पट्टी के लोग 50 साल से रह रहे हैं उन्हें मीटर कनेक्शन दिया जाए, और सबसे बड़ी बात है उनको मीटर कनेक्शन नहीं दिया जाता है। जब वे कहीं से तार जोड़ते तो उनका तार काट दिया जाता है और बिजली विभाग की ओर से मनमानी वसूली के लिए उनसे डिमांड की जाती है। ऐसा समाजवादी पार्टी के नेता संदीप यादव का आरोप था और जमकर यहां नारेबाजी भी की और गरीबों को यहां मीटर की लाइन देने के लिए मांग की गई। और क्या कुछ कहना था सपा नेता संदीप यादव का यहां पर, आइए दिखाते हैं आपको। विधानसभा की मंदिर के पीछे जो झोपड़पट्टी है वहाँ पर 50 साल से लोग रह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर लोगों को पीड़न किया जा रहा है, अभी तक वहाँ पर मीटर नहीं लगाया गया है। अगर लोग कहीं से तार खींच करके बिजली जलाते हैं तो बिजली का तार काट करके बिजली विभाग वाले अवैध वसूली करते हैं, उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। आज हम लोग यहाँ बिजली विभाग के चीफ के यहाँ या मांग लेकर के आए हैं कि झोपड़पट्टियों में मीटर लगाने की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में कहीं न कहीं सबको अधिकार है, बिजली, सड़क और पानी सबको देने का अधिकार सरकार को है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके घरों में मीटर लगा दिया जाए तो लीगल तौर पे बिजली का बिल कहीं न हो, और अवैध तरीके से जो पूरे शहर में अघोषित जो बिजली कटौती की जा रही है और जिस तरीके से वहाँ पर स्मार्ट मीटर के नाम पर शहरियों को परेशान किया जा रहा है, तमाम मुद्दों को लेकर के आज चीफ से हम लोगों की वार्ता हुई है और उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि कल तक मीटर लग जाएगा। और बिजली विभाग का जो निजीकरण किया जा रहा है उसके खिलाफ ही हम लोग। मैं संदीप यादव, पूर्व विधायक प्रत्याशी, शहर उत्तरी विधानसभा, इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मुहर्रम का चांद देखने के बाद ही मुहर्रम के पाक महीने की शुरुआत हो गई है। इलाहाबाद की ऐतिहासिक मुहर्रम कमेटी के पहले जुलूस का भव्य आगाज़ हुआ। ये जुलूस लल्लन नाई के इमाम बाड़े से चांद रात और अपनी पूरी शान शौकत के साथ रवाना हुआ। ढोल ताशा, डीजे पार्टी, शहनाई व मातमी धुन बजते रहे और बच्चे ई रिक्शे पर सवार होकर या अली या हुसैन के नारे बुलंद कर रहे थे। अलम में औरतें अकीदतमंदों ने फूल चढ़ाया और मन्नतें मांगी। जुलूस पारंपरिक कदीमी रास्तों से गुजरते हुए मोहल्ला दोंदीपुर, सुनारी गली, पांचों कब्र, काटजू रोड, मौर्या होटल, दोंदीपुर मैदान, बरनतला, शाहनूर अलीगंज, सब्जी मंडी, लतीफ़ मार्केट, घंटाघर, बजाजा पट्टी, कोतवाली सेवई मंडी और पत्थर गली से होते हुए पुनः लल्लन नाई के इमाम बाड़े पर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस अवसर पर अकीदतमंदों की बड़ी संख्या में मौजूदगी देखी गई। बता दें, जिन्होंने अकीदत के साथ ही अलम का दीदार किया और फूल पेश किया। जुलूस का संचालन प्रबंधन कमेटी के द्वारा किया गया। शहर के विभिन्न इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था में चाक चौबंद व्यवस्था रही और स्थानीय प्रशासन ने भी ऐतिहासिक जुलूस में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में पूरा सहयोग किया और ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखाई दिए और लोगों की भीड़ दिखाई दी और चारों तरफ या अली या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 26 जून से हुई है और आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की अब शुरुआत होने पर यह ख़ास तौर पर तंत्र और साधना, मंत्र सिद्धि और गुप्त पूजा के लिए काफ़ी अहम मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि पर सभी दुर्गा माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। इसी क्रम में आज प्रयागराज स्थित मीरापुर में माँ शक्तिपीठ ललिता देवी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त से ही मंगला आरती से ही श्रद्धालु का गंगा स्नान, दर्शन, पूजन कर रहे हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक माँ ललिता देवी का मंदिर है, जहां पर माँ की शक्ति की अंगुल गिरी थी और लक्षाग्रह
के समय पांडवों ने भी यहाँ आकर माँ की पूजा अर्चना की थी। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी नवरात्रि में माँ के भक्त माँ का दर्शन पूजन करते हैं तो माँ उन्हें विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। और ऐसे में मंदिर के जो पुजारी थे उनका क्या कुछ कहना था, आइए दिखाते हैं आपको। के अनुसार वर्ष में 4 नवरात्रि की गई है, जिसमें 2 सभी लोग जानते हैं, शारदीय नवरात्रि और बसंतीय नवरात्रि। 2 गुप्त नवरात्रि हैं, एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से और दूसरी पौष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से। इस प्रकार की 4 नवरात्रि होती हैं। ये 2 नाम से स्पष्ट है गुप्त नवरात्रि। ये विशेष रूप से साधना के लिए होती है। जो साधक हैं, मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, उनके लिए ये नवरात्रि विशेष रूप से फलदायी होती है। तंत्र साधना इसमें कहा जाता है, खास महत्व होता है, इसमें सिद्धि मिलती है। जी, ये तंत्र साधना के लिए ही विशेष रूप से है ही, क्योंकि नाम से ही जैसे कहा जाता है गुप्त नवरात्रि, तो ये गोपनीय मंत्र है और तंत्र की सिद्धि है, इसी के लिए ये नवरात्रि होती है। नवरात्रि की शुरुआत के समय दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, जिससे बहुत लाभ होता है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।